हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर, ये लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू। जबकि एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 13 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर फर्दर हम दूसरे तीसरे लेक्चर में कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू को दूसरे वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे आपको। तो आइए हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में, तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो इसका डिफिनीसन जानेंगे, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जानेंगे, यानी कि कितने लेवल में हो सकती है, जैसे कि जेनेटिक लेवल पे भी होती है, स्पीसीज लेवल पे और इकोसिस्टम लेवल पे भी होती है। ऐसे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, लॉस ऑफ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखो कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इशू भी हम देखेंगे। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन भी देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन हमारा इन्वायरमेंटल इशू में आ जाता है कि इन्वायरमेंटल इशू में हम पोल्यूशन पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब हम समझेंगे, बायो मीन्स क्या होता है, जीव, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंसेस, यानी कि विभिन्नताएं, जो कि हमारे जीव में विभिन्नताएं होती हैं, वही क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आइए देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी टर्म फर्स्टली गिवन बाय रोजेन इन 1982। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड कौन दिया था, रोजेन ने दिया था। और इसको पॉपुलराइज्ड कौन किया था, यानी कि डीप स्टडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है, इसको फेमस कौन किया था, एडवर्ड विल्सन ने किया था। ये क्या थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और जियोग्राफर थे, यानी कि जियोग्राफी का भी इनको अध्ययन था। तो हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएबिलिटी और वेरिएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जीवों में जो विभिन्नताएं हैं वही क्या है, बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएबिलिटी और वेरिएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, आइए देखते हैं हम सेकेंड टॉपिक इसका, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम देखेंगे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, जो कि जीन लेवल पे होता है। इकोलॉजिकल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे होती है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है, इकोसिस्टम लेवल पे। आइए हम एक एक करके देखते हैं। एनसीईआरटी में दिया है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। ठीक है, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, यानी कि डिफरेंस बिकॉज ऑफ जीन। ठीक है, वही क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक वेरिएशन सोन बाय द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया ओमिटोरिया। ठीक है, ये ज़्यादा कहाँ पे ग्रो करता है, हिमालयन रेंज में इसकी बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो हिमालयन रीजन पे इसकी ज़्यादा इसमें एक रोजर पाइन नामक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है, जो वहाँ पे हिमालयन रीजन पे ऊंचाई पे ज़्यादा पाए जाते हैं, उनमें ज़्यादा सिक्रीट होता है। जबकि नीचे के रीजन में जो भी ब्रीड होती है राल्फिया ओमिटोरिया की स्पीसीज की, वो कम रोजर पाइन सिक्रीट करती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा राइस का जो है 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंसेस स्ट्रेन के राइस पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंगो का भी हमारे, जैसे अल्फांसो मैंगो हुआ, लंगड़ा आम, दुनिया भर का तोताफरी आम, ऐसे ऐसे करके 1,000 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं किसकी, मैंगो की। तो ये जेनेटिकली डिफरेंसेस हैं इन सब में ठीक है, तो यही क्या हुआ हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। डाइवर्सिटी जब स्पीसीज लेवल पे होती है तो उसे क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्फीबियन कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट पे, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ऐसे हम देखेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है, एट द इकोसिस्टम लेवल, यानी कि इंडिया में
डिजर्ट रैन फॉरेस्ट मैनग्रोव कोरल रीफ्स वेटलैंड्स आदि भी जो भी पाए जाते हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी होती है उनके इकोसिस्टम के बेस्ड पे, ठीक है। तो वही क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। कुछ डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल सोर्स हम इसको बोलते हैं, तो इसके बेस पे ओवरऑल हम नॉन स्पीसीज कितनी है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख स्पीसीज हैं जो कि जानकारी में है, जिनको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन रॉबर्ट मायर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी है 7 मिलियन है, उसमें डिस्क्राइब्ड और अनडिस्क्राइब्ड दोनों है, ठीक है। अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज मोर देन 70%, यानी कि 70% ज़्यादा 100% में क्या है एनिमल स्पीसीज हैं, जबकि प्लांट की कितनी है 22% है। इसमें एल्गी फंजाई ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आदि आ जाते हैं। एमंग एनिमल इंसेक्ट 70%, जब हम से ये एनिमल का लेते हैं डाटा तो उसमें से 70% क्या है, केवल इंसेक्ट्स ही है, ठीक है। आइए हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ये हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स का ग्राफ। तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 70% क्या है इंसेक्ट है, उसके बाद क्या है अदर एनिमल है, फिर क्या है मोलस्क है, फिर क्रस्टेशियन है। तो ऐसे हम देखेंगे वर्टिब्रेट में क्या है सबसे ज़्यादा फिशेज हैं, ठीक है, फिशेज है सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या है बर्ड्स हैं, उसके बाद क्या है रेप्टाइल्स है, उसके बाद क्या है मैमल है, उसके बाद एम्फीबियंस है। इसको हम देखेंगे यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर अदर, फिर मोलस्क है, फिर क्रस्टेशियन है। वर्टिब्रेट में देखेंगे फिशेज सबसे ज़्यादा, फिर बर्ड है, फिर रेप्टाइल है, फिर एनिमेलिया है, एम्फीबियंस है, फिर क्या है मैमल्स हैं। ऐसे हम देखेंगे प्लांट्स में तो 50% क्या है हमारा फंजाई है, उसके बाद एंजियोस्पर्म है लगभग 30%, और 20% पे हमारा एल्गी, उसके बाद है फिर क्या है जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा, और सबसे कम किसकी स्पीसीज है लाइकेन की, ठीक है। समझ में आया इतना। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया को तो नहीं इंक्लूड किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, प्रोकैरियोट वेयर नॉट टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिस्ट वेयर नॉट अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि कितना इनका प्रोडक्शन है बायोलॉजी इसको नहीं जान पाए थे। और मैनी स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल, कितनी सारी स्पीसीज इसकी हैं जो कि कल्चर ही नहीं की गई थी। डाइवर्सिटी अगर इसको शामिल कर, इनकी खुद की डाइवर्सिटी पता नहीं कितने मिलियंस में होगी। और टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सूटेबल, इनका टैक्सोनॉमिक मेथड भी नहीं सूटेबल, इसीलिए इनको क्या है उस ग्राफ में प्लेस नहीं किया गया, जगह नहीं मिली है, ठीक है। आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी तो हमने वर्ल्ड का देखा क्या कैसे है, अब हम इंडिया में देखते हैं। एरिया ऑफ इंडिया के ओवरऑल वर्ल्ड में कितना एरिया है 2.4% ऑफ अर्थ वर्ल्ड, और बायोडाइवर्सिटी कितना है 8.1%, यानी कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में 8.1% बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है इंडिया में, जो कि 12th मेगा डाइवर्सिटीज़ में कंट्री में आता है। दुनिया के 12वीं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रखने वाली कंट्रीज़ में ये 12वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, डाइवर्सिटी इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि हमारा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, वहीं सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। लगभग हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 स्पीसीज़ हैं, प्लांट का 5,000 है, बर्ड का 1300 है, एम्फीबियंस का 427, मैमल्स का भी 427, रेप्टाइल का कितना 358। ऐसे ही हमारे इंडिया में एक जगह है मुझे लगता है ईस्टर्न घाट है, वहाँ पे साइलेंट वैली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन इंडिया में। कहाँ पाई जाती है साइलेंट वैली में, ठीक है, ये केरल में है। आइए अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और क्या आती है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आता है। तो इसमें हम देखेंगे देयर आर लैटिट्यूडल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोलर साइड में तो क्या होती है स्पीसीज जो होती हैं कम होने लगती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। आइए देखते हैं हम ग्राफ के माध्यम से। जी हमारा क्या है ग्लोब है, ओके, ग्लोब में ये हमारा क्या है इक्वेटर है 0 डिग्री, ये क्या है ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल आएगा लेकिन मैंने यहाँ पे
फिगर आउट नहीं किया है, तो हम टेम्परेट रीजन जानेंगे, फिर पोलर रीजन हम जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देखा गया है कि इक्वेटर पे 1400 स्पीसीज पाई गई बर्ड्स की, जबकि इंडिया कहाँ आता है हमारा 8 डिग्री से 37 डिग्री तक आता है ना। तो उसके बीच में 1200 स्पीसीज पाएंगे। जब और ऊपर गया 41 डिग्री पे जाया गया तो कहाँ कितना पाई जाती हैं 105। जब 71 डिग्री पे जाया गया तो 56 ही स्पीसीज। पोलर पे कोई 0 डिग्री, यहाँ पे जो था 90 डिग्री पे कोई स्पीसीज़ नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा आइस वगैरह बर्फ़ होती है, जबकि इक्वेटर पे क्या रहता है, सीधे सूर्य की रेखाएं पड़ती हैं और यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, फेवरेबल रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पे दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, वहीं पे क्या है अमेज़न फॉरेस्ट, वहीं पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पड़ती है। ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पे लाइज करता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम देखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। इन्होंने क्या दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया। इट स्टेट्स दैट विथ इंक्रीज इन एरिया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज ओनली अप टू ए लिमिट। एक निश्चित सीमा समय तक क्या होती है, जब हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तभी स्पीसीज बढ़ती है। उसके बाद क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, फिक्स हो जाती है। आइए हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा स्पीसीज और एरिया का ग्राफ है। ठीक है, तो कुछ देर तक हम देख रहे हैं एरिया बढ़ाएं तो स्पीसीज भी बढ़ी, लेकिन एक निश्चित समय पे जब हम एरिया बढ़ाते हैं लेकिन हमारी स्पीसीज कांस्टेंट ही रही। ठीक है, यही क्या है, स्पीसीज एरिया ग्राफ है। में भी दिया है अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। एक निश्चित सीमा समय तक ही स्पीसीज बढ़ती है एरिया बढ़ाने